हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयन मलिक गाइड में। आज हम आपको कक्षा 5 की वाटिका के पाठ नंबर 2 पंच परमेश्वर पढ़ाएंगे। ये कहानी है दो दोस्तों की। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभा न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर उनके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। ये खाला ने कहा। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खालाजान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छुपाकर बोले, चलो, अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जुड़े
की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को ओह हो क्या गया है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन ये सब सोच ही रहा था कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस फैसले पर विचार किया। उन्होंने ये उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द की जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में साझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिए। साझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगदाने। ना चारे की फिक्र ना पानी की। वो दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वो आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहूबाइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए। साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, साहू ही चुन ले। साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और साझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। साझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसके
कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। प्रेमचंद का जीवन परिचय ने भी पढ़ लेते हैं। यह प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और मृत्यु उनकी हुई 1936। हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। कथा सम्राट, ये कथा है इन्होंने लिखी, कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ तथा अनेक सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।